आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ इतिहास और भूगोल नहीं है, वो हमारे भविष्य का सवाल है। आज भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली धीरे धीरे चुपचाप हमारी आंखों के सामने खत्म की जा रही है, और वो भी सरकारी नीतियों के तहत। 100 मीटर तक ऊंचाई वाली पहाड़ियों में खनन की छूट, जिसे कागजों में विकास कहा गया, लेकिन जमीन पर यह विनाश बन चुका है। जहां कभी पहाड़ थे वहां कल गड्ढे हो जाएंगे, जहां कभी पानी बहता था कल वहां सूखी दरारें हो जाएंगी। और यही कारण है कि आज आम जनता, गांव, किसान, पर्यावरण कार्यकर्ता सड़कों पर है, क्योंकि वे जानते हैं कि अरावली टूटी तो भारत का संतुलन टूट जाएगा। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला भारत के ही नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी उम्र लगभग 200 से 300 करोड़ वर्ष मानी जाती है। जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था तब अरावली खड़ी थी। यह पर्वतमाला गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में स्थित है। सरकार का तर्क है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां पर्यावरण की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अरावली एक जुड़ी हुई प्रणाली है। नीचे का हिस्सा कटेगा तो ऊपर भी गिरेगा। पहाड़ सीढ़ियों की तरह नहीं होते, वे शरीर की नसों की तरह होते हैं, जिससे भूजल स्तर गिरता है, बारिश का पानी बह जाता है, तापमान बढ़ता है और मरुस्थल फैलता है। यही कारण है कि आज दिल्ली एनसीआर में गर्मी, प्रदूषण और पानी की कमी हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अरावली कमजोर हुई तो थार मरुस्थल पूर्व की ओर बढ़ेगा, यानी राजस्थान का रेगिस्तान हरियाणा और दिल्ली तक पहुंच सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह पर्यावरणीय गणित है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कभी अरावली की ऊंचाई भी हिमालय के बराबर थी, लेकिन करोड़ों साल के कटाव ने इसे आज की अवस्था में पहुंचा दिया। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर ऊंचा है, जो माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन दिलवाड़ा जैन मंदिर, प्राचीन साधना स्थल, जिसे प्राचीन काल में अर्बुदांचल कहा जाता था। लूणी, बनास, माही, सावी ये नदियां ही राजस्थान के गांवों में खेतों और शहरों को जीवन देती हैं। जब पहाड़ कटता है तो नदी मरती है। कुंभलगढ़, चित्तौड़, तारागढ़, इन किलों की दीवारें में अरावली की चट्टानें आज भी सांस लेती हैं। ऋषियों के आश्रम, जैन तीर्थ, गुप्त साधना स्थल माने जाते हैं। क्या कुछ साल का विकास हजारों साल की प्रकृति से बड़ा है? एक पहाड़ टूटेगा तो वह वापस कभी नहीं बनेगा। आज लोग जाग रहे हैं, गांव खड़े हो रहे हैं, आवाज उठ रही है, पहाड़ बचाओ, पानी बचाओ। अब नारा नहीं, चेतावनी है। अरावली चुप है, लेकिन उसका टूटना हमारी आने वाली पीढ़ियों को चीख चीख कर बताएगा कि हमने विकास चुना और जीवन खो दिया। अब फैसला हमारे हाथ में है। अरावली बचेगी तो भारत बचेगा। जागरूक मानव होने के नाते हम सब पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद करें। धन्यवाद। जय भारत।